हेलो माय डियर सोल्स। आप सभी का मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग में स्वागत है। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज मैं एक करंट एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन के लिए लेके आई हूँ और एक ये चैनल मैसेज है। तो ट्विन फ्लेम एक ऐसी एनर्जी है जो फ्लेम ऑफ लाइट के ही दो पार्ट हैं। ये ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक दूसरे की अनस्टॉपेबल पोटेंशियल को ग्रो करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं ताकि दोनों ही एक बेटर अवतार में आ जाएं और जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी पॉसिबिलिटी उन्हें अपने में देखने को मिलती है। तो ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें स्पिरिचुअली एक अवेकनिंग होती है दोनों की। आज की एनर्जीज फ्यू ग्रुप ऑफ मस्कुलाइंस के लिए ही हैं जिसमें उनके एंसेस्टर उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मस्कुलाइंस को एक टाइम पर अपने एंसेस्टर कर्मा के बैगेज को क्लियर करना होता है। आज मैं आपको एंसेस्टर बैगेज कर्मा ये सब जो हम बातें करते हैं, कई लोगों को ये नहीं समझ में आती होंगी, कई मस्कुलाइंस को भी नहीं आती। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमें नहीं भूलना चाहिए उस स्टोरी को जिसमें गंगा नदी के लिए भागीरथ जी ने इतनी तपस्या करी थी और उन्हें धरती पर लेकर आए थे। वो भी किसके लिए? अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पूर्वज पीड़ित थे कई सदियों से। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर मस्कुलाइंस अपने कार्मिक से घिरा रहता है। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उसे कितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ मिल जाएं, वो कुछ टाइम ठीक रहते हैं लेकिन फिर वही हो जाता है। तो उस समय पर उन्हें अपने एंसेस्टर कर्मा को हील करना होता है, क्योंकि जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर हैं, वो एक डिवाइन एनर्जी से ही अपने लिए कुछ करवाना चाहते हैं। तो अगर आप डिवाइन एनर्जी हैं तो एंसेस्टर आपका ही वेट कर रहे हैं और वो आपके थ्रू ही अपने लिए कुछ चाहते हैं। इसीलिए आपकी जो जर्नी है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली इशू आते हैं, फाइनेंशियल इशू आते हैं। ये सब एंसेस्टर के द्वारा भी होते हैं। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं तो आपको अपने एंसेस्टर कर्मा को हील करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके आगे के जो बैरियर्स हैं वो हटेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि एंसेस्टर हीलिंग सभी को करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहती ही हैं और कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एंसेस्टर के थ्रू ही ख़त्म होते हैं। तो ये अदर टॉपिक है, पर जब हम ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं तो जब मस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे बैगेजेस होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी थक जाते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है या जो उनकी ग्रोथ होती है साइकिल की, वो बहुत स्लो हो जाती है। इधर जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो आगे बढ़ती जाती हैं, खुद को हील भी करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, अपने चक्रास बैलेंस करती हैं और आगे बढ़ते हुए वो एंसेस्टर हीलिंग भी करती हैं, क्योंकि उन्हें भी करनी होती है, क्योंकि वो शुरू से ही डिवाइन होती हैं और स्पिरिचुअल होती हैं। तो वो सभी चीज़ों में एक ट्रस्ट रहता है उनके डिवाइन पर। तो वो डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए सभी चीज़ों को अपने, देखा जाए तो डिवाइन मैस्कुलाइन की अपेक्षा जल्दी कर लेती हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन तो एंसेस्टर हीलिंग कर चुकी हैं। एक्चुअली में आज में मैं जिन
डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ वो कुछ डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, मैं सभी की नहीं कर रही क्योंकि सबकी साइकिल्स अलग अलग चल रही हैं। कुछ की स्टार्ट हुई है, कुछ की अभी मिडिल में होगी। तो ये मैं उन डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ जो इस स्टेज पे आ चुके हैं, अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस समय पर हम जानते हैं अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। तो ये पितृपक्ष 15 डेज़ के होते हैं, काफ़ी टाइम होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो डिवाइन सोल्स को 15 डेज़ तक उन्हें कुछ ना कुछ समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए या उनको कुछ दान या किसी भी तरह से जिस तरह से उनके लिए हम दान पुण्य कर सकें करना चाहिए और अपने एंसेस्टर हीलिंग करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे जो रूट्स हैं हमारे पूर्वजों की, उनमें कोई ऐसे पूर्वज हैं जो असंतुष्ट थे या उनकी डेथ किस वजह से हुई। तो वो हर पर्टिकुलर जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए अलग अलग होगी। तो वो इसका पता करके और फिर अपनी हीलिंग किसी हीलर से करा सकते हैं या फिर किसी पूजा पाठ के थ्रू अपनी ये हीलिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो अपने एंसेस्टर हील नहीं करेंगे उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ेगा। अवेकनिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेकन नहीं होंगे तो ना आप हीलिंग कर पाएंगे, ना ही अपनी आगे जर्नी में कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये जो साइकिल्स है कई सालों तक चलती है, किसी की 8-8 साल चलती है, किसी की 10 साल, किसी की 2 साल। तो जो जितनी जल्दी अवेकनिंग कर लेगा और हीलिंग कर लेगा और स्टेप बाय स्टेप और भी जो हमारे स्टेप्स होते हैं पूरे कर लेगा, वही इस जर्नी में एंड तक पहुंच सकता है जल्दी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत ही पेनफुल जर्नी है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने एंसेस्टर का बैगेज क्लियर करना चाहिए। अब ये जो टाइम चल रहा है, ये मैंने थोड़ा लेट वीडियो बनाया है, मुझे स्टार्टिंग में करना था पर मैं नहीं बना पाई किसी कारण से। तो आपको अभी भी टाइम है, आप अपने जो एंसेस्टर हीलिंग है वो कर सकते हैं। तो मुझे अभी जो एनर्जीज़ दिख रही है वो मैस्कुलाइन के लिए दिख रही हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन की जो स्टेज चल रही है वो काफ़ी टिपिकल चल रही है, वो काफ़ी परेशान है, बहुत परेशानी में है। तो उनको अभी अपने लिए ये काम ज़रूरी है जो उन्हें करना चाहिए। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को हो सकता है ये मैसेज समझ ना आए या ये चीज़ें सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही समझ पाती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन भी उनके लिए उनके एंसेस्टर हीलिंग का प्रोसीजर कर सकती हैं या वो किसी हीलर के थ्रू भी ये करा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो डिवाइन मैस्कुलाइन इन चीज़ों को समझते हैं वो इसको देख सकते हैं और आगे अपने लिए हीलिंग कर सकते हैं। तो जो आज की एनर्जी शिफ्ट है उसमें DM 15 डेज़ तक जो ये पितृपक्ष चल रहे हैं इनमें वो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो अगर करते हैं, वो जो एनर्जीज़ आई हैं आज की, अगर आप उन एनर्जीज़ को फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मस्कुलिन्स को लगता होगा कि मुझे ही क्यों करनी है एंसेस्टर हीलिंग, ये तो कोई भी कर सकता है उनके परिवार में। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एंसेस्टर बैगेज क्लियर करना है वो आपको ही करना है। तो इसके लिए जो पहली एनर्जी है वो आपकी फॉरगिव और लेट गो की एनर्जी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जो आपको स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बिज़नेस में जिसने भी आपको पेन दिया है, सबसे पहले उस पर्सन को याद करिए जिसने सबसे ज़्यादा पेन दिया है आपको। आप उसको फॉरगिव कर दीजिए, आप उसको माफ़ कर दीजिए। मालूम है कि आपको ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सच बताती हूँ कि अगर आपने उन्हें माफ़ कर दिया तो आप बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे और उन्हें जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। यही तो रीज़न है कि आप
उनसे दूर रहकर, अपने कार्मिक से कई बार दूर रहते हैं, लेकिन 24 घंटे आप उनके बारे में सोचते हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें फॉरगिव नहीं किया है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उन्हें फॉरगिव और लेट गो करना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो आपको इसे करने के लिए सबसे पहले आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रोज़ सुबह या जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी मेडिटेशन को स्टार्ट करते समय पहली लाइन होनी चाहिए कि जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे पेन दिया है, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। आप नाम लेकर भी उस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से चले जाएं। आप इस तरह से रोज़ अगर इन चीज़ों को बोलेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक अलग ही एनर्जी में आने लगेंगे और आपका बैगेज धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तो यही आपके लिए आज की एनर्जी है। और आपके जो कार्मिक्स हैं उसमें आप अपने एंसेस्टर्स को भी इसी तरह से क्लियर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मैं आपको माफ़ करता हूँ और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांगता हूँ। ये आप बोलने से धीरे धीरे आपकी जो प्रेशर है आपके ऊपर वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगा और आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आने लगेंगे। प्लीज़ ये करके देखिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है रिस्पेक्ट योर एंसेस्टर्स। अब आजकल देखा गया है कि कोई भी अपने एंसेस्टर्स के बारे में इतना डीप में नहीं सोचता। हाँ, याद आ गया तो हाँ हम आपसे माफ़ी मांगते हैं इस टाइप से। लेकिन आप देखेंगे आपकी कई बार आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको उनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता। आप कई जगह जाते हैं, आप कई लोगों से बात भी करते हैं, आप हीलिंग भी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो तब आप ये समझ जाइए कि आपको अपने एंसेस्टर कर्मा को हील करना होगा। आपको अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनकी रिस्पेक्ट करिए। और आप ये सोचिए साल में सिर्फ 15 दिन के लिए अगर आप अपने एंसेस्टर को कुछ दे सकते हैं, रिस्पेक्ट, उन्हें थोड़ा सा प्यार, उनको थोड़ा याद कर लीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में इन 15 दिनों के बाद ही बहुत कुछ चेंज हो जाता है और आपकी हीलिंग होने लगती है और उनकी भी हीलिंग हो जाती है। पर आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनसे अटैच्ड नहीं होना है। आपको अपने एंसेस्टर से अटैच्ड नहीं होना है, उनसे डिटैच ही रहिए। वैसे तो कोई भी रिलीजन हो, सभी को अपने एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में तो पितृपक्ष एक त्यौहार की तरह होता है और इन दिनों सभी घरों घरों पर पितरों की पूजा की जाती है और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट किया जाता है। लेकिन अदर रिलीजन में ऐसा नहीं होता, तो वो लोग भी प्रेयर कर सकते हैं अपने पूर्वजों, अपने एंसेस्टर का नाम लेकर, दान देकर, आप किसी भी तरह का दान देकर अपने पूर्वजों की हीलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी आती है मास्कुलाइन के लिए, जस्ट आस्क की। आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप मदद मांगिए। आप अपने डिवाइन से मदद मांगिए, अपने एंजल से मदद मांगिए, आप अपने स्पिरिट गाइड से मदद मांगिए, आप अपने एंसेस्टर स्पिरिट से मदद मांगिए, क्योंकि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। तो वो ये बोल रहे हैं आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प मांगिए, क्योंकि आप इतने परेशान हैं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना, मैं कहाँ जाऊँ, रुक जाऊँ कि चलूँ, भागूं कि बैठ जाऊं। आपको इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप गाइडेंस मांगिए। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप गाइडेंस मांगिए, अपने एंसेस्टर से मांगिए। आपको अपने एंसेस्टर से हेल्प लेनी चाहिए कि किस तरह से आप क्या उनके लिए कुछ कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर के लिए, उनकी हीलिंग के लिए। वो आपको मैसेज ज़रूर देंगे। अगर आपने हेल्प ली तो आपको 100% किसी ना किसी तरह से कोई चैनल मैसेज के थ्रू आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी और आपके एंसेस्टर आप तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे वो क्या चाहते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पहले मदद मांगनी होगी। ये एक स्पिरिचुअल टीम है,
क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जी हैं। आप डिवाइन एनर्जी है तो आप अकेले नहीं हैं कि आप सोचते हैं कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, लेकिन वो इंसान नहीं है। इंसान आपकी मदद कर ही नहीं सकते, आपकी मदद तो केवल डिवाइन ही कर सकते। तो आप प्लीज़ डिवाइन से, अपने एंसेस्टर से हेल्प लीजिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपको किसी ना किसी तरह का गाइडेंस ज़रूर मिलेगा आपके एंसेस्टर को हील करने के लिए। आपको कोई साइन मिलेगा, कोई नंबर साइन मिलेगा, आपको किसी भी तरह का साइन मिल सकता है। आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, इन साइंस को प्रिडिक्ट कीजिए। आपको कोई भी मैसेज मिलता है उसको प्रिडिक्ट कीजिए। आपको कोई ड्रीम आता है अपने पूर्वजों से या पूर्वजों से रिलेटेड आपको कोई ड्रीम आ रहा है, तो आप उस ड्रीम पे ध्यान दीजिए, उसकी डिटेल को समझिए। आप उस ड्रीम को डायरी में लिख सकते हैं, आप उस पर सोचिए। जब आप सोचेंगे तो आपको ड्रीम याद आएगा और आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने हेल्प मांगी है तो आपको हेल्प मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन जब आप हेल्प लेंगे ही नहीं किसी की, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एक एनर्जी हो गई। अब आपकी नेक्स्ट एनर्जी है अननेसेसरी फियर। आप इस समय एक अनचाहे डर में जी रहे हैं, आप एक अननेसेसरी का फियर लेके जी रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बन गया है स्ट्रेस का, जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं और निकलना भी नहीं चाह रहे। क्योंकि आपको तभी ये सब चीज़ें क्लियर होंगी जब आप अपने हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको जो एक अननेसेसरी का जो फियर है, एक ये फियर की एनर्जी में ना रहिए, इससे निकलिए। और इससे निकलने के लिए आपको यूनिवर्स से, अपने जो एंसेस्टर हैं उनसे, और अपने एंजल से, आपके गॉड से, आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनसे एक प्लीज़ आप हेल्प लीजिए और इस जो अनचाहे डर से आप बाहर निकलिए। ये डर आपका फैमिली को लेके हो सकता है, डिवाइन फेमिनिन को लेके हो सकता है, आपके फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इससे निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये फैमिली प्रॉब्लम्स से डरने की बजाय आप इन्हें सॉल्व कर सकते थे। आप डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ने की बजाय अपना सकते थे, लेकिन आप एक डर में हैं कि डिवाइन फेमिनाइन आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन वो आपका वेट कर रही हैं, पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप एक अननेसेसरी फियर में रहते हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। तो आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है अगर आप इस फियर से निकलें। तो इस फियर से निकलने के लिए प्लीज़ प्रे करिए और हेल्प सीख कीजिए अपने डिवाइन से, और तभी आपके जो जर्नी में रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी और आपको अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आप ये जो एंसेस्टर हीलिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी हीलर से करा सकते हैं या किसी पूजा पाठ के थ्रू भी आप करा सकते हैं, जो कि मैं ये नहीं करती हूँ। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे हीलर्स मिल जाएंगे जो ये करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे एंसेस्टर थे जो दुर्घटनावश गए थे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिससे वो तृप्ति में नहीं है, तो आपको उनकी हीलिंग करानी चाहिए। नो डाउट कि आपके घर की स्थिति, आपकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो होता जाता है। हम और भी बात करेंगे आगे चलकर इस पर। अभी के लिए डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी एंसेस्टर से रिलेटेड हीलिंग कर लेनी चाहिए। वो मुझे ऐसे ही चैनल मैसेज आ रहा है और ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए यही है इस वीडियो में। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी जो आपके काम आ सकते हैं। तो आपको ये
और भी कोई टॉपिक पसंद है या आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।